नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए साल की शुरुआत के साथ ही यूपी का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री की गद्दी पाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने देखी अपनी ताकत झोंक रखी है। आलम यह है कि आरोप प्रत्यारोप से लेकर तीखी बयानबाजी का सिलसिला आरंभ हो चुका है और इस बीच ओवैसी के गढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख कट्टरपंथियों का तिलमिलाना लाजमी है। जनता से भरी सभा में जो ओवैसी धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि जब योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में रहने जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। ऐसे में उन्हीं के गढ़ हैदराबाद में बनी स्वामी रामानुजाचार्य की भव्य मूर्ति ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू थाईलैंड का ग्रेट बुद्धा है, तो वहीं अब दूसरे नंबर पर हैदराबाद की 216 फीट ऊंची स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू होगा। हालांकि देखिए, राजस्थान के नाथद्वारा में 351 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन मार्च में है और उससे पहले फरवरी में ही यानी कि आने वाले महीने में ही ओवैसी के गढ़ में पीएम मोदी के हाथों स्वामी रामानुजाचार्य की भव्य मूर्ति का उद्घाटन हो जाएगा। तो इस वक्त देखिए 120 किलो सोने और तकरीबन 1400 करोड़ की लागत से बनी स्वामी रामानुजाचार्य की भव्य मूर्ति के आगे हैदराबाद की चार मीनार की चमक भी फीकी पड़ रही है। और इसके पीछे की क्या वजह है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सोने से बनी स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्नाजर स्वामी की देखरेख में 1400 करोड़ की इस प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप दिया गया है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के पीछे की कहानी कितनी खास और दिलचस्प है, आइए आपको हम बारीकी से बताते हैं। पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि सोने से बनी 216 फीट ऊंची स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति में 54 कमल पंखुड़ियां हैं और पंखुड़ियों के नीचे 36 एलिफेंट्स हैं और तकरीबन 18 शंख और चक्र हैं। स्वामी की इस इतनी विशालकाय मूर्ति कैसे बनेगी, ये तय करने के लिए 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई और इन 14 में से 4 मूर्तियों को बाद में पसंद किया गया। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये 4 मूर्तियां वो थी जिसमें किसी की आंख, किसी का हाथ और किसी के पैर बहुत सुंदर थे और फिर जो नई मूर्ति बनी उसे फाइनल किया गया। अब इस मूर्ति को स्टैचू में हूबहू बदलने का टास्क था और इसलिए बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग की गई। और देखिए, जब मूर्ति का स्वरूप फाइनल हुआ, फिर रिसर्च शुरू हुई कि आखिर इतनी भव्य और विशाल मूर्ति को कहाँ बनाया जाए। तो इसके लिए हैदराबाद को चुना गया। हैदराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मुंचितल रोड पर इसको बनाने की कवायद शुरू हुई, जिसे अब हम श्री राम नगर भी कह सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को रूप देने में हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने भी एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि जिस कंपनी ने सरदार पटेल का स्टैचू बनाया था, जब उससे बात नहीं बनी तो चीन के ही एरिज़ोन कॉर्पोरेशन के साथ मूर्ति बनाने का एग्रीमेंट साल 2015 में किया गया। जब साल 2016 में स्टैचू बनाने का काम शुरू हुआ, तब हर 15 दिन में भारत की एक टीम को चीन जाना पड़ता। अब बताया जाता है कि चीफ आर्किटेक्ट को चेहरे और आंखों की तस्वीरें लेकर 3 बार चीन जाना पड़ा और 1800 बार करेक्शन करने के बाद 3 महीने लगे स्वामी जी का चेहरा बनाने में। तो देखिए, स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए और खास बात यह है कि इसमें कहीं भी वेल्डिंग का कोई भी साइन नहीं दिखता। तो देखिए, 9 महीने जहां मूर्ति को असेंबल करने में लगे, तो वहीं 18 महीनों में मूर्ति बनकर तैयार हुई। तो सोने की तरह चमक रही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में 82% कॉपर के अलावा जिंक, टिन और सिल्वर भी मौजूद है। तो इस भव्य मूर्ति के इर्द गिर्द वैष्णव संप्रदाय के 108 मंदिर भी बनाए गए हैं। तो मूर्ति से लेकर मंदिरों के लिए राजस्थान का पिंक स्टोन, भैसलाना का ब्लैक मार्बल और आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाया गया। इसके अलावा देखिए, चीन से भी एक खास तरह का ब्लैक मार्बल मंगाया गया। तो वहीं नक्काशी के लिए भारत के जितने भी कारीगर थे उन्हें शामिल किया गया। माउंट आबू के कारीगरों ने जहां पत्थरों पर नक्काशी की, जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर नक्काशी की, तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई और आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों पर नक्काशी की। तो अब फाइनली 108 मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं और बस फिनिशिंग वर्क चल रहा है। तो देखिए, 200 एकड़ कैंपस में स्टैचू साइट 40 एकड़ में है, जिसमें आपको एक म्यूजिकल फाउंटेन भी मिलेगा जिसमें स्वामी रामानुजाचार्य की लीलाएं दिखाई गई हैं और इसे खास तौर से चीन से मंगवाया गया है। अब अगर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के खर्चे की बात करें तो देखिए, शुरुआत में 400 करोड़ रुपए आके गए थे, लेकिन बाद में ये बढ़कर 800 करोड़ पहुंच गया और अभी तक इसमें 1400 करोड़ रुपए
खर्च हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा पैसा देखिए देश विदेश से मिले दान से आया है। अब सवाल ये उठता है कि ओवैसी के गढ़ में स्वामी रामानुजाचार्य की इतनी भव्य और विशालकाय मूर्ति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे की सोच ये कहती है कि जो सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा होता है ना, उसकी चर्चा ज्यादा होती है और आने वाली नई पीढ़ी को संत रामानुजाचार्य के बारे में पता चले, समाज में उनके योगदान और अद्भुत कार्यों की चर्चा हो, इसलिए ओवैसी के गढ़ में आज स्वामी रामानुजाचार्य की भव्य मूर्ति बनकर तैयार है। तो ओवैसी के गढ़ में यानी कि हैदराबाद में पीएम मोदी के हाथों स्वामी रामानुजाचार्य की भव्य अलौकिक मूर्ति का उद्घाटन और इस नजारे को देख कट्टरपंथियों के चेहरे कितने लाल होते हैं, ये देखना बाकी है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र पर चलते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को ही अपना उपदेश बना दिया। जो उनके मन में था वही वचन में था और वही कर्म में भी दिखा। संत श्री रामानुजाचार्य में एक विशेषता थी कि जब भी विवाद होता था तो वे स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और समस्या को सुलझाने का एक अलग तरीके से प्रयास करते थे। ईश्वर को समझने के लिए द्वैत और अद्वैत, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ये बड़े प्रचलित थे। उस कालखंड में रामानुजाचार्य जी ने इस तनाव के माहौल में, दो छोर पर दुनिया चल रही थी, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत देकर के कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे अलग अलग चीजों से अच्छाइयों को मिलाया जाए, इस परंपरा को जन्म दिया। हर वो परंपरा जो समाज में भेद पैदा करती हो, समाज को बांटती हो, संत श्री रामानुजाचार्य उसके खिलाफ थे। वो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसे बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक देते थे, प्रयास करते थे। आपको ज्ञात होगा किस तरह मुक्ति और मोक्ष के जिस मंत्र को उन्हें सार्वजनिक करने से मना किया गया था, क्योंकि अपने यहां परंपरा है कि जब शिष्य को गुरु मंत्र मिलता है तो एक पर्सनलाइज होता है और गुरु कहते भी हैं कि मैंने जो मंत्र दिया है वो तेरे मोक्ष के लिए है, ये तुम्हें किसी को कहना नहीं है, तुम्हें हक नहीं है। जब रामानुजाचार्य जी को भी ये कहा गया, गुरु मंत्र दिया गया, उनके लिए जीवन में जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने थे उसके सारे रास्ते मिल गए, लेकिन वे परंपराओं के खिलाफ और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस विचार को समर्पित जीवन था। मनोमन गुरु की क्षमा मांगते हुए उन्होंने क्या किया, एक जनसभा बुलाई और जनसभा को कह दिया कि ये गुरु मंत्र मुझे मिला है, जिससे मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ये मैं आपको भी बांटता हूं। और उन्होंने बांट दिया। उन्होंने कहा था कि जिस मंत्र से परेशानियों से मुक्त मिले हैं वो किसी एक के पास क्यों रहे, उसका हक हर गरीब को क्यों न मिले, उसका पता हर गरीब को क्यों नहीं मिलना चाहिए। 1000 साल पहले इस प्रकार का व्यक्तित्व आज भी अगर 10 लोगों के बीच में अलग विचार रखना है तो हम 50 बार सोचते हैं यार इसको बुरा तो नहीं लगेगा,
चुप रह जाते हैं, भाग जाते हैं। 1000 साल पहले सारी परंपराओं के खिलाफ कितना बड़ा जबरदस्त कन्विक्शन होगा, भीतर कैसी अंतर चेतना होगी जो उन्हें ये करने के लिए सामर्थ्य देती थी। संत श्री रामानुजाचार्य का हृदय इतना विशाल, इतना परोपकारी था।